स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 40 प्रश्न करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। 2024 में आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसके लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों। आपके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो एकदम हर एक क्वेश्चंस को एक एक करके देखिएगा और याद करते चलिएगा बच्चों, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड बोर्ड ने क्लास 10th और 12th का जो रूटीन होता है, एग्ज़ाम रूटीन, वो दे दिया है, तो आप लोग देख भी लिए होंगे आई थिंक। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीकली टेस्ट या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो भी इससे प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध जो हुआ था, वो किस युद्ध के बाद? सीडान का युद्ध जो हुआ था ना बच्चों, सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वो पूरा हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब बच्चों। ठीक है, हम आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। इसको एकदम आपको रट जाना है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, ये सब जो क्वेश्चंस है ये हर बार बोर्ड में, जेक बोर्ड में हर बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, हर बार ये सब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है जेक बोर्ड का। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन जो है बच्चों जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन्स संघ की जो स्थापना है बच्चों, नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चा, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, यह हमारा क्वेश्चन है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय हुई थी बच्चों, ये बहुत तत्कालीन कारण था कि रूसी क्रांति का तत्कालीन ये था। ठीक है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का जो है वो पराजय हो गया था। रूस यानी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी संस्थापक कौन थे बच्चों? तो उसके जो संस्थापक थे वो थे हो ची मिन्ह जो थे, वो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है बच्चों, 4 नंबर हो गया। 4 का ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल जो था, जो बनाया गया था, उसका जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो 1928 में बच्चों, 1928 में जब ग्राइप वाटर के कैलेंडर जब छपता था, तो उस समय विद्या देवी सरस्वती यानी सरस्वती माँ का चित्र जो अंकित रहता था। ठीक है बच्चों, 1928 में जब ग्राइप वाटर का कैलेंडर छपता था। ठीक है, तो 6 का बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो इसका जो चार्ल्स द्वितीय ने, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय जो था वो उस समय क्या था, ब्रिटेन के राजा थे, और वो बम्बई को किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय थे। 7 का हो गया, 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ईस्ट इंडिया, ठीक है, 8 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो अफीम जो है बच्चों, उस टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे रहती थी, तो अफीम जो है वो चीन
चीन भेजती थी, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा डी, चीन। याद रखिएगा क्वेश्चंस। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का जो पहला उपन्यास था बच्चों, यमुना पर्यटन था, ठीक है। यमुना पर्यटन मराठी भाषा का पहला उपन्यास था। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके पास, यमुना पर्यटक किस भाषा का पहला उपन्यास था? तो मराठी भाषा का। ऐसे भी एक ही क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चंस को आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में जो है बच्चों, भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उस वहाँ पर वन का बहुत ज़्यादा विस्तार है, ठीक है बच्चों। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती उत्तराखंड में होता है बच्चों। सीढ़ीनुमा खेती जानते हैं, पहाड़ी इलाका जो होता है ना, उसमें इस तरह से सीढ़ीनुमा खेती होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके खेत होते हैं उसमें, ठीक है बच्चों, इस तरह से करके, ठीक है। 11 नंबर। 12 नंबर, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे जल जो होता है उसका जो सबसे बड़ा झील है कैस्पियन जो है ना, कैस्पियन खारे जल का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको दो तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग एकदम समझ जाइए क्वेश्चंस को और याद कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, फर्नीचर बनाने में इसमें से किस लकड़ी का प्रयोग नहीं लाई जाती? तो ऑप्शन है चीड़ का, महोगनी, ठीक है, रोजवुड, पाइन। तो चीड़ जो होता है ना, चीड़ जैसे पपीता का होता है ना, पपीता का पेड़ का जो लकड़ी होता है वो फर्नीचर बनाने में यूज़ नहीं आता है। केला का हो गया, इस तरह का बहुत सारा पेड़ होता है, ठीक है। तो उसका लकड़ी उसका नहीं बना सकते हैं, तो चीड़ जो होता है ना इसका नहीं बनता है। 13 का वो ए हो जाएगा। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है बच्चों, वहाँ से लोहा का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम में बंदरगाह है, ठीक है, वहाँ से लोहे का निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो वो जो है दक्षिण भारत में जल विद्युत का विकास हुआ था सर्वप्रथम। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है बच्चों कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा राज्य कपास की खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चंस को आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो कपूरथला जो है, कपूरथला का जो रेलवे वर्कशॉप है ना वो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है, ठीक है, कपूरथला का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, गया है, उसके बाद भागलपुर, सिवान, चंपारण। तो भागलपुर जो है बच्चों आम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि भागलपुर से इंडिया के बहुत सारे राज्यों में आम सेल होता है, ठीक है। तो भागलपुर हो जाएगा 19 का आंसर बी। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन विधि उच्चवच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो सी अंक विधि जो है ये उच्चवच प्रदर्शन विधि नहीं है।
अब भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ठीक है बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के तृतीय संरचना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राज्य परिषद जो है वो पंचायती राज के तृतीय संरचना का भाग नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है। तो 545 सीटों की निर्वाचन के लिए संख्या होती है बच्चों। ठीक है, कुल 545 सीटें होती है लोकसभा में। 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र में से नहीं खाता, मतलब मेल नहीं खाता? बहुसंख्यकों का शासन, ये मेल नहीं खाता। ठीक है। समानता का पोषक, विविधताओं का सामंजस्य की क्षमता, व्यक्तियों की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो कौन सा मेल नहीं खाता है? तो ए जो है ना, बहुसंख्यकों का शासक, ये मेल नहीं खाता लोकतांत्रिक में। 25 नंबर क्वेश्चन। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है? प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी जरूरी होती है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो कृषि जो है बच्चों, बिहार में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, तो ये मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। 27 नंबर क्वेश्चन। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यवहार किस पर आधारित था? तो विनिमय मतलब कि लेन देन होता है बच्चों। जैसे अभी हम दुकान जाते हैं, कुछ चाहिए होता है तो हम पैसा देकर खरीद लेते हैं, लेकिन शुरू में पूछ रहा प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य की व्यवस्था कैसी थी? लेन देन। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो होता था बच्चों, वो बहुत ही कठिन विनिमय होता था। जैसे कि समझिए, आपके पास दाल है, ठीक है, और आपको ज़रूरत है चावल का, तो आपको वैसा व्यक्ति खोजना होगा जिसको दाल चाहिए, ठीक है, दाल की ज़रूरत हो, ताकि आप उससे चावल ले सकें, वैसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा। ऐसा होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब ये सब खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बच्चों? 28 का आपको कमेंट कर बताना होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग को पता होना चाहिए। जो भी 4 ऑप्शन में से एक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा और उसका हम रिप्लाई करेंगे बच्चों। जो भी कमेंट करेंगे उनका हम सभी का रिप्लाई करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग 4 होते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो कहाँ से हुआ? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या फिर जर्मनी से। तो इसमें ऑप्शन है, पूछ रहा है तो कहाँ से हुआ था बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है बच्चों, समुद्र में भूकंप आना। जैसे कि समुद्र में अगर भूकंप आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है बच्चों। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र होता है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है बच्चों। हर साल जब भी बारिश का मौसम आता है तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। संचार का 33 नंबर क्वेश्चन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो मोबाइल जो आपको पता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी यही है, क्योंकि अभी तो सब हर एक पर्सन के पास, लगभग पर्सन के पास मोबाइल प्रेजेंट उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव जनित
आपदा है, मानव मतलब मानव ने जनित किया है, मानव के द्वारा। तो सांप्रदायिक दंगे, ये भी दंगा जो होता है वो भी हम ही लोग के कारण होता है। आतंकवाद भी मानव ही करता है। महामारी भी हम ही लोग के कारण, यानी कि इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ यानी कि सुखाड़ यानी फसल बचता नहीं, भूमि पूरा सूखा होता है। तो कैसे होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में। तो ये दोनों लगभग सेम आंसर हो सकता है बच्चों। अगर मान लीजिए ये दोनों में से एक रहेगा तो आप दोनों में से किसी को चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण होता है जल का अभाव में ही सुखाड़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो खलीफा पद जो था बच्चों, उसका जो 1924 में इसकी खलीफा पद की समाप्ति की गई थी, 1924 में। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो आपको बताना है कि मतलब जब वियतनाम की युद्ध समाप्ति हुई तो उस समय कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो निक्सन जो था उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन जो है, हिंद चीन जो संगठन है उसमें चीन शामिल नहीं है, ठीक है बच्चों। 39 का सी हो जाएगा। और 40 नंबर, अंगकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो ये जो है कंबोडिया में बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अभी हमने टोटल 40 प्रश्न किए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आप ज़रूर जीवन में सफल होइएगा और ऐसे ही आप तैयारी में लगे रहें। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारे चैनल पे सेट बाय सेट आते रहेगा, आप तैयारी करते चलिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।